बात है, लीगली करना चाहिए। अगर कोई पीसफुल जा रहे हैं लोग और प्रदर्शन कर रहे हैं और जस्टिस मांग रहे हैं, और किस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो कोई अगर अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए चल रहा है और लीगली चल रहा है तो इस पे ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको चलने देना चाहिए था, उनको जाने देना चाहिए। मैंने देखा, मैं वहां था सुबह से, और पुलिस सादे कपड़ों में आई, जबरदस्ती उनको ग्रैब करने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की, जीप में डालने की कोशिश की। गणेश ने बहुत मुश्किल से, चूंकि मीडिया मौजूद थी तो बचे, लेकिन अंकित को वो ले गए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई में लॉ एंड ऑर्डर के लिए सब खतरा थे दिल्ली? नहीं, ये कहाँ खतरा है। जो कुछ लोग अगर चल के जस्टिस की मांग कर रहे हैं तो ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए कहीं से भी खतरा नहीं है। और आज वैसे भी मैं तो डिजिटल प्रोटेस्ट कर ही रहा था, और उसमें आपकी रिपब्लिक ने कवर भी किया है। सुबह से 6-7 लाख उस पर लोग कर भी चुके हैं ट्वीट, और उसके बाद तभी ये रेड बैंड पहन के हम सुबह से डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ जय। और सुबह से ही ये कैसे हो गणेश, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया। नहीं, अच्छी बात है। और मैं सिर्फ यही कहने आया था यहाँ पे कि सारा देश देख रहा है कि इस केस में जस्टिस होना चाहिए। सारा के देश लगा हुआ है। अगर आप सोशल मीडिया पे भी जाएंगे तो रेवोल्यूशन फॉर एसएसआर करके 3rd डिजिटल प्रोटेस्ट चल रही है, और पूरे ग्लोबल नंबर 1 हो चुकी है। इंडिया को छोड़ो पूरे, क्योंकि इस केस में मुझे ग्लोबल इसलिए है क्योंकि मैंने पहले रखा इसको कि क्रांति बोलते हैं। मुझे यूएस से फ़ोन आया, लंदन से फ़ोन आया, यूएई से आया। यूएई में नंबर 1 ट्रेंड कर रही है, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेंड कर रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि जस्टिस एक ह्यूमन राइट है, पूरा वर्ल्ड का राइट है। और अगर किसी के साथ भी ऐसा हो जाता है तो वो सबको जस्टिस का खतरा है। अगर कहीं पे भी अन्याय होता है तो वो न्याय के लिए हर जगह चुनौती हो जाती है, और ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इस केस के अंदर। और साफ साफ बात है इस केस के अंदर कि लड़ते रहेंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि आवाज़ उठानी बंद कर दें। ये लोग जुलाई में भी कहते थे कि क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, मुंबई पुलिस को करने दीजिए। फिर ये लोग अगस्त में भी कहते थे क्यों आवाज़ उठा रहे हैं। फिर ये लोग सितंबर में भी कहते थे क्यों आवाज़ उठा रहे हैं। अब अक्टूबर आ दी है, और महात्मा गांधी का शुरू से ये रहा है हमारे देश में कि पीसफुल प्रोटेस्ट, और जो पीसफुल प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को मानते हुए कर रहे हैं। जब मैंने पहला प्रोटेस्ट इसलिए कहा था मैंने कि कैंडल फॉर एसएसआर करो, जो सबने किया था, क्योंकि तब युवा मूवमेंट है, युवा भड़क रहा था। मैंने कहा भड़को मत, पीसफुली करो, तो कैंडल जलाओ। सेकंड, वॉरियर बनो। थर्ड, रेवोल्यूशन लाओ, क्योंकि हमें इस देश में जस्टिस चाहिए। बिना जस्टिस के काम नहीं बनेगा, और ये चुन चुन के जस्टिस नहीं करना है, सबको जस्टिस दिलाना है। और ये एक केस एक जस्टिस के लिए सवाल बन चुका है कि हमें कंक्लूजन तक पहुंचना है बिना पॉलिटिक्स के, यूनिटी के साथ, और वही के हम प्रयास करते रहेंगे। ये मुंबई से आए हैं स्पेशली। मैं कभी सड़कों पे नहीं आता, टीवी पे बैठ के या डिजिटल करते हैं तब भी आए हैं, क्योंकि ये जरूरी है। मैं चाहूंगा, देखिए गणेश, किस तरीके से ईशकरण भंडारी आए हैं और सपोर्ट मिल रहा है, देखिए समर्थन मिल रहा है आपको, किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ईशकरण जी तो पहले दिन से है साथ में, सुशांत के साथ में है, और सुशांत के समर्थक जो भी बोल रहे हैं उनके साथ में हर तरीके से है। इनफैक्ट मैं यहाँ आने से पहले इनसे फ़ोन पे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 2 लोग अगर सिर्फ पैदल चल के आ रहे हो तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप 2 लोग पैदल चल के दूर से दर्शन कर लीजिए, अंदर वो अगर लगा रहेगा तो आप दूर से दर्शन करके जाइए, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आके कुछ और हो। इस चीज़ को क्या कहेंगे, ये जो स्पिरिट है कि मुंबई से यहाँ तक आए हैं पैदल? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सुबह से इनके साथ था, ये कई एक किलोमीटर पैदल